थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल 1937 में पब्लिश हुई थी और ये दुनिया की सबसे इंपैक्टफुल सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। ये किताब नेपोलियन हिल के रिसर्च का रिजल्ट है जिसमें उन्होंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से इंटरव्यूज लिए, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी। ये किताब 13 ऐसे प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करती है जो किसी भी इंसान को अपनी डिजायर्स को अचीव करने और फाइनेंशियल सक्सेस को पाने में मदद कर सकती हैं। ये समरी हर चैप्टर और प्रिंसिपल को समझा रही है। इंट्रोडक्शन। सोच की तखत नेपोलियन हिल अपनी किताब की शुरुआत इस बात से करते हैं कि सोच ही सब कुछ है, थॉट्स आर थिंग्स। और अगर आप अपनी सोच को सही तरीके से यूज करें तो आप अपनी सोच को पैसा में बदल सकते हैं। ये किताब सिर्फ धन कमाने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि ये दिमाग को कंट्रोल करना और उसका सही इस्तेमाल करना सिखाती है। हिल कहते हैं कि सक्सेस कोई इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि ये स्पेसिफिक लॉज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का रिजल्ट होती है। हिल ये किताब उन लोगों के लिए बनाई है जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस नहीं बल्कि जिंदगी के हर एरिया में। चैप्टर 1, डिजायर। सब अचीवमेंट की शुरुआत हिल कहते हैं कि डिजायर सक्सेस की तरफ पहला कदम है। हर सक्सेस की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर से होती है। ये डिजायर डेफिनेट होनी चाहिए और एक प्लान के साथ होनी चाहिए। हिल कहते हैं कि जितनी इंटेंस आपकी डिजायर होगी उतनी ज्यादा आपके सक्सेस की चांसेस होंगे। डिजायर को रिचेस में बदलने के लिए हिल एक 6 स्टेप प्रोसेस देते हैं। अपने दिमाग में एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी का फिगर फिक्स करें जो आप चाहते हैं। 2, ये डिसाइड करें कि आप उस पैसा के बदले में क्या देने वाले हैं। 3, एक डेफिनेट डेट फिक्स करें जब तक आपको यह पैसा मिल जाना चाहिए। 4, एक क्लियर प्लान बनाएं और उस पर काम करना शुरू करें, चाहे आप रेडी हो या नहीं। 5, अपनी डिजायर, प्लान और उसका टाइम लिमिट लिखकर एक क्लियर स्टेटमेंट बनाएं। 6, इस स्टेटमेंट को रोज सुबह और रात को 2 बार पढ़कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें। इस प्रोसेस से आप अपनी डिजायर को फिजिकल रियलिटी में बदल सकते हैं। हिल कहते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने अपनी जर्नी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ स्टार्ट की थी। चैप्टर 2, फेथ। डिजायर को अचीव करने की विजुअलाइजेशन और बिलीफ। फेथ दिमाग का सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है। हिल कहते हैं कि जब फेथ और डिजायर मिल जाएं तो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाता है। फेथ एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है। इसके लिए ऑटो सजेशन का प्रिंसिपल है, जहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एफर्मेशंस के जरिए अपने गोल्स के बारे में बताते हैं। फेथ को बिल्ड करने के लिए हिल रोज एफर्मेशंस करने की सलाह देते हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार बताते हैं कि आपको सक्सेस मिलने वाला है, तो आपका बिलीफ सिस्टम उसी डायरेक्शन में काम करता है। फेथ के बिना कोई सक्सेस पॉसिबल नहीं है। असास सनेने नहीं है और फेथ के साथ आप हर चैलेंज को पार कर सकते हैं। चैप्टर 3, ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने का मीडियम। ऑटो सजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेड एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के जरिए इन्फ्लुएंस करते हैं। हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड उस इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है जो आप उसको देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हिल कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और गोल्स से भरोगे तो आपका सबकॉन्शियस आपकी मदद करेगा उन गोल्स को अचीव करने में। रोज ऑटो सजेशन का प्रैक्टिस करना और अपने गोल्स को ऐसे देखना जैसे वो ऑलरेडी अचीव्ड हैं, आपके सक्सेस की चांसेस बढ़ाता है। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशंस। हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज फाइनेंशियल सक्सेस तक नहीं ले जाती, बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज का करेक्ट यूज ही आपको सक्सेस दे सकता है। वो कहते हैं कि आपको अपने डिजायर्ड फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज अक्वायर करनी चाहिए, चाहे वो स्टडी के जरिए हो, फॉर्मल एजुकेशन से हो या किसी एक्सपर्ट से। सिर्फ नॉलेज होना इनफ नहीं है, बल्कि उस नॉलेज का इंटेलिजेंट यूज करना और उसको प्लान के साथ अप्लाई करना सक्सेस की चाबी है। चैप्टर 5, इमेजिनेशन, माइंड की वर्कशॉप। इमेजिनेशन आइडियाज को रियलिटी में बदलने की है। हिल इमेजिनेशन के 2 टाइप्स बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो एग्जिस्टिंग आइडियाज को नई कॉम्बिनेशंस में अरेंज करती है। क्रिएटिव इमेजिनेशन,
जो सबकॉन्शियस को ताप करती है और नई इंस्पिरेशन और आइडियाज देती है। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन के बिना कोई अचीवमेंट नहीं होती। सभी इन्वेंशंस, बिजनेसेस और सक्सेस स्टोरीज इमेजिनेशन से शुरू होती हैं। अगर आपके पास इमेजिनेशन नहीं है तो आप अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाएंगे। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। डिजायर को एक्शन में बदलना सिर्फ डिजायर का होना काफी नहीं है, उसे एक्शन में बदलने के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की जरूरत होती है। हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स के लिए डेफिनेट प्लान्स बनाते हैं। इसके लिए वो सजेस्ट करते हैं कि आप एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं, ऐसे लोगों का ग्रुप जो आपको सपोर्ट और एडवाइस दे सके। मास्टरमाइंड ग्रुप आपको नए आइडियाज देने में और आपके प्लान्स को रिफाइन करने में मदद करता है। चैप्टर 7, डिसीजन, प्रोक्रास्टिनेशन का एंड। हिल कहते हैं कि फेलियर का एक बड़ा रीजन प्रोक्रास्टिनेशन है। सक्सेसफुल लोग क्विकली डिसीजंस लेते हैं और उन्हें स्लो चेंज करते हैं। अगर आप जल्दी और कॉन्फिडेंटली डिसीजंस नहीं ले सकते तो आपका सक्सेस मुश्किल है। चैप्टर 8, परसिस्टेंस, फेथ को इंड्यूस करने का सस्टेन्ड एफर्ट। परसिस्टेंस वो फोर्स है जो आपको फेलियर के बाद भी आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। हिल कहते हैं कि ज्यादा लोग टेम्पररी डिफीट के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो परसिस्ट करते हैं। क्लियर पर्पस, स्ट्रॉन्ग डिजायर और एक प्लान के साथ आप परसिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं। चैप्टर 9, द मास्टरमाइंड, ड्राइविंग फोर्स। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड प्रिंसिपल आपको कलेक्टिव एनर्जी और सपोर्ट देगा जो आपको सक्सेस की तरफ पुश करेगा। सक्सेसफुल लोग हमेशा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के साथ काम करते हैं जिससे उन्हें नई नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। चैप्टर 10, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, डिजायर को क्रिएटिव एनर्जी में बदलना। हिल ये कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, जिसमें सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एनर्जी अगर कंट्रोल की जाए और सही जगह लगाई जाए तो ये एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स बन सकती है। चैप्टर 11, द सबकॉन्शियस माइंड, कनेक्टिंग लिंक। हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस थॉट्स और इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बीच का कनेक्शन है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरते हैं तो ये आपको सक्सेस की तरफ गाइड करेगा। चैप्टर 12, द ब्रेन, थॉट के लिए ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन। हिल कहते हैं कि दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों है। जब आप अपने दिमाग को सक्सेस पर फोकस करते हैं तो आप सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। चैप्टर 13, द सिक्स्थ सेंस, विजडम का दरवाजा। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी एबिलिटी है जो इंट्यूशन या स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू आपको गाइडेंस देती है। हिल कहते हैं कि ये तब डेवलप होती है जब आप पिछले प्रिंसिपल्स को मास्टर करते हैं। सिक्स्थ सेंस आपको बिना कॉन्शियस एफर्ट के अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करती है। कंक्लूजन। हिल किताब को 6 फियर्स से कंक्लूड करते हैं जो लोगों को सक्सेस से दूर रखती हैं। 8, गरीबी का डर। 2, क्रिटिसिज्म का डर। 3, बीमारी का डर। 4, प्यार खो देने का डर। 5, बुढ़ापे का डर। 6, मौत का डर। हिल कहते हैं कि फियर एक स्टेट ऑफ माइंड है जो पॉजिटिव थॉट और परसिस्टेंस से कंट्रोल किया जा सकता है।